नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह और हम लोग आज एक्सेल का जो फंक्शन सीरीज था उसका चौथा वीडियो देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप। इसका तीन तरीका रहेगा, तीन तरीके से हम वी लुकअप एच लुकअप सीखेंगे, तीन मोड से। इसमें बेसिक भी होगा, इंटरमीडिएट भी होगा और एडवांस भी होगा। तो आज के क्लास को देखते हैं। वी लुकअप, एच लुकअप, बेसिक और एडवांस दोनों। और ये चार वीडियो में ये पूरा फंक्शन हमने कवर किया। एक बेसिक फंक्शन था जिसमें सम था, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं। दूसरा जो वीडियो था उसमें इफ के बारे में हमने पूरे डिटेल में चर्चा की, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। तीसरे वीडियो में हमने सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ को देखा। और ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप को देखेंगे। इस चार वीडियो का एक सेट है और इसके साथ एक बोनस वीडियो रहेगा, पांचवा वीडियो, जिसमें और जो बचा हुआ छोटा छोटा फंक्शंस है, जो यूजफुल फंक्शंस है, उसको हम कवर करेंगे। तो टोटल ये 5 वीडियो का कॉम्बिनेशंस है, सेट है, जिसमें फंक्शंस हम पूरा क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं कि आप फंक्शन अच्छे तरह से सीख गए होंगे। धन्यवाद। एक्सेल के फंक्शन सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक डाटा तैयार कर रखा है। अब इसको हम लोग देखते हैं। वी लुकअप क्या कह रहा है, वी लुकअप में काम क्या होता है। वी लुकअप में हम लोग किसी इस तरह के डाटा रेंज से कोई भी स्पेसिफिक सर्च के माध्यम से डाटा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख देते हैं 101 रोल, और मुझे यहाँ पे उसका नेम चाहिए या कोड्स चाहिए या एड्रेस चाहिए या मोबाइल चाहिए या ईमेल आईडी चाहिए। तो इस टाइप का काम हम वी लुकअप से करते हैं। ये जो अभी 10 बच्चों का डिटेल है, ये 1000, 2000, 5000 लोगों का रहेगा, तो भी हम सर्च के द्वारा इससे डाटा ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स कैसा है। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का अर्थ है कि आपको क्या ढूंढना है। टेबल एरे, टेबल एरे का अर्थ है कि आपका जो डाटा रेंज है, डाटा कहां से कहां तक लिखा हुआ है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आप उस डाटा में कौन से कॉलम का वैल्यू चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आपका इससे अधिक कॉलम भी रह सकता था। रेंज लुकअप में दो चीज होता है, एक होता है अप्रोक्सीमेट और एक होता है एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि जैसे आपने 101 दिया और आपके डाटा में 101 नहीं है, 102 है या 101.1 है, समथिंग कुछ है, तो उसको ढूंढेगा क्या। तो इसमें दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम 101 दे रहे हैं तो 100% मैच करेगा, 101 ही लाना है, 101 के अलावा कुछ भी नहीं लाना है, तो उस केस में 0 देना पड़ता है अगर एग्जैक्ट चाहिए तो, ठीक है। और अगर आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए तो फिर आप 1 का यूज करते हैं। ये 1 से और 0 से इंडिकेट होता है। तो देखिए यहाँ पे उसी को हम डिटेल में लिखे हैं। व्हाट यू वांट टू लुकअप, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। वेयर यू वांट टू लुक अप फॉर इट, आप इसको कहां से कहां तक या कहां ढूंढना चाहते हैं। द कॉलम नंबर इन द रेंज कंटेनिंग द वैल्यू टू रिटर्न, मतलब उस रेंज में कौन सा कॉलम नंबर का वैल्यू आपको चाहिए, और फिर रिटर्न कैसा चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए, मतलब आपको 100% जैसा है वैसा ही चाहिए या उससे मिलता जुलता भी चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे हम हिंदी में लिख दिए हैं। आप क्या खोजना चाहते हैं, कॉमा देना है, जो खोजना चाहते हैं वो देने के बाद उसके बाद आप कहां से कहां तक खोजना चाहते हैं, मतलब आपका डाटा रेंज क्या है, और फिर आप अपने डाटा रेंज में किस कॉलम का वैल्यू देखना चाहते हैं, और फिर 1 या 0 देंगे। 1 देंगे तो अप्रोक्स होगा और 0 देंगे तो एग्जैक्ट होगा। तो चलिए अब इसका हम ट्रायल करते हैं। अभी इसको हम 2-3 स्टेप में देखेंगे। पहले बेसिक देखते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग लिख दिए वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल और एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल। लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। मान लीजिए अभी हम लोग 105 नंबर वाला जो रोल है उसी का कुछ एड्रेस या कोड्स या नेम देखना चाहते हैं, तो यहाँ दे देंगे 105
कॉमा देंगे। अब है टेबल एरे, कहां से कहां तक हमारा डाटा है, तो डाटा मेरा यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। फिर कॉमा देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर 105 जिसका रोल नंबर है उसका आप क्या क्या देखना, मतलब कौन से कॉलम का वैल्यू देखना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर का, नेम का, तो ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा, कॉलम 3। मान लिया जाए कि अभी हम उसका कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ 3 दे देंगे, तीसरा नंबर कॉलम का वैल्यू देखना चाहते हैं। और उसके बाद है कि आप हूबहू 105 को ही देखना चाहते हैं या उससे मिलता जुलता वैल्यू का भी कॉलम 3 देख सकते हैं, तो नहीं, हमको हूबहू देखना है, तो यहाँ पे हमको क्या देना है, फिलहाल 0 दे देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया ADCA। तो यहाँ देखिए 105 का तीसरे कॉलम में क्या है, ADCS है, रिजल्ट ADCS आ गया ना, यहाँ पे यही तो वैल्यू है। देखिए इसको एक बार डिटेल करते हैं डबल क्लिक करके। वी लुकअप हम लोग बोले थे कि 105 नंबर रोल का दिखाइए, क्या दिखाइए भाई, कहां से कहां तक दिखाइए, तो डाटा वैल्यू कहां, डाटा रेंज यहां से यहां तक है, और कौन से कॉलम का वैल्यू, तीसरे कॉलम का, और 100% मैच करके रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पे 0 कर दिया, एंटर प्रेस कर दीजिए, ADCS आ गया। अब यहीं पे अगर हम 105 के बदले मान लीजिए हम 108 का देखना चाह रहे थे, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो 108 में देखिए क्या है, 108 में HTML है, ठीक है। तो ये एक बेसिक था, सिंपल। फिर से देखिए इसको एक बार, भी लुकअप ब्रैकेट ओपन है। अभी मान लीजिए हम 110 का देखना चाहते हैं, तो 110 लिख दिए यहाँ पे, कॉमा, यहां से यहां तक दे दिए, सेल, फिर यहाँ कॉमा दे दिए। अब मान लीजिए हम लोगों को इसका नेम देखना है, तो 2 नंबर कॉलम दे देंगे और फिर साथ में 0 दे देंगे, 0 देने से एग्जैक्ट मैच करता है। तो देखिए 110 का नेम क्या है, कुणाल है ना, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये बेसिक था वी लुकअप, क्या ढूंढना है, कहां से कहां तक ढूंढना है, कौन से कॉलम का वैल्यू चाहिए, और 100% मैच करा के दीजिए, ठीक है। अगर हमको नेम पे ढूंढना होता तो भी हम ढूंढ सकते थे, देखिए कैसे ढूंढ सकते थे, यही लुकअप ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब मान लीजिए हमको नेम ढूंढना है, किसका, गोविंद का ढूंढना है, तो यहाँ दे दिए गोविंद, मतलब गोविंद का ढूंढना है कुछ इंफॉर्मेशन, गोविंद, गोविंद यहाँ था ना, गोविंद। अब इस बार जो रेंज लेंगे ना यहीं से ले लेंगे, क्योंकि इसका तो आपको मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपको जिसमें ढूंढना है ना उसको शुरू में रखना पड़ेगा, जिसके आधार पे ढूंढना है, ठीक है। अब किसका ढूंढना है, उसका मान लीजिए हमको कोर्स ढूंढना है, तो दूसरे नंबर कॉलम और फिर 0, अब क्लोज कर दीजिए। गोविंद का देखिए कहां से कहां तक में, देखिए कॉलम नंबर 2 का मतलब हुआ कॉलम नंबर 1 ये हो गया और 2 ये हो गया, और 0 मतलब एग्जैक्ट, एंटर प्रेस करिए। तो देखिए गोविंद का आपको दिखाया क्या है, DFA कोर्स है, सही दिखाया। तो हम नेम के आधार पर ढूंढ सकते हैं, हम मोबाइल नंबर के आधार पर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। मान लिया जाए कि हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमको उसका रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कलर कर लेते हैं, जरूरी तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो रोल नंबर लिखेंगे उसका हमको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे वी लुकअप। इस बार हम यहाँ पे नहीं देंगे 101, 102, कुछ भी नहीं देंगे, बस एक सेल एड्रेस दे देंगे। पहले भी ऐसा हम लोग देख चुके हैं। फिर यहाँ कॉमा देंगे और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए वैल्यू, रेंज, और यहाँ पे फिर से कॉमा देंगे। अब मान लीजिए इसका हमको नेम ढूंढना है, तो नेम तो दूसरे कॉलम पे है, तो 2 दे दिए, नेम ये पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम पे नेम है ना, तो नेम दे दिए और फिर 0 दे देते हैं। अब इसको क्लोज कर दीजिए। तो अभी तो कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जैसे आप रोल नंबर लिखेंगे 101, तो 101 का दिखा दिया अमित, 105 दिखा दिया, 108 दिखा दिया, इनकेस 110 कुणाल। लेकिन आप ऐसा नाम लिखिए, ऐसा नंबर लिखिएगा जो यहाँ है ही नहीं, तो फिर नहीं दिखाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज हो जाता, अगर हम यहाँ पे 0 के बजाय 1 दिए होते तो सबसे लास्ट वाला वैल्यू दिखा देता। देखिए कुणाल दिखाया, 110 तक तो कुणाल दिखाएगा, लेकिन जैसे आप 104 करिए पहले,
तो 104 में दिलीप दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। 108 करिए, सही दिखा रहा है। लेकिन जैसे 110 से आगे बढ़िएगा तो फिर लास्ट वाला दिखा देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग 1 दे दिए। 1 का मतलब है कि आसपास वैल्यू भी आप दे सकते हैं। तो 114 दिए तो 114 तो है नहीं, तो उससे निकट यहाँ 111 है, 110 है, इसलिए 110 का वैल्यू दे दिया। लेकिन अगर 0 दे देंगे तो आसपास वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट चाहिए तो फिर यहाँ नहीं दिखाएगा। ये समझ गए कि हम यहाँ पे सेल एड्रेस देकर भी काम कर सकते हैं। अब जैसे 104 का दिखा दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एडवांस रूप में देखना चाहते हैं। जैसे ये मेरा इतना डाटा है और हम चाहते हैं कि अब जब हम यहाँ पे रोल नंबर लिखे तो हमको सारा डिटेल चाहिए, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, कोर्स भी, सारा डिटेल चाहिए। हम यहाँ लिखे और सारा का सारा डिटेल हमको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, इसी से काम चला लेते हैं, यहीं पे लिखेंगे। लेकिन हमको चाहिए क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा चाहिए। हमको नेम भी चाहिए और हमको क्या चाहिए? कोर्स भी चाहिए और क्या चाहिए? एड्रेस भी दे दीजिए और दे दीजिए मोबाइल नंबर भी और दे दीजिए आप ईमेल आईडी भी, सारा डिटेल दे दीजिए मुझे, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू भी लुकअप। अब हम लोगों को इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब यहीं पे हम इनपुट डालेंगे और उसी का हमको देखना है। तो ये दे दिया वहां। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक कॉमा, कॉलम इंडेक्स, इसमें पहला नंबर का ही चाहिए, पहला का, फर्स्ट का चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है और साथ में 0। यही हो गया आपका फॉर्मूला। अभी एंटर प्रेस करने से पहले ध्यान से देखिए, इसको हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए, कंट्रोल C, एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हमको नेम का चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, चाहे डबल क्लिक करेंगे। अभी जो फॉर्मूला कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देते हैं, सारा का सारा वैसे वैसे आ गया। अब सिर्फ इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ कॉलम इंडेक्स 1 है इसको सिंपली 2 कर देंगे। कॉलम इंडेक्स, इसमें हमको किसका वैल्यू चाहिए? दूसरे कॉलम का वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पे वी लुकअप H20 का मतलब यहाँ पे जो हम इनपुट डालेंगे वो लीजिएगा, उसको खोजिएगा, कहां से कहां तक खोजिएगा, तो ये तो यहां से यहां तक है। और इस बार हमको दूसरे कॉलम का वैल्यू चाहिए। एंटर प्रेस कर देते हैं, देखिए यहाँ दिलीप आ गया। फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, डबल क्लिक करके कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसको एज ए हम टेक्स्ट कॉपी कर रखे हैं, फॉर्मूला कॉपी नहीं किए हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, तीसरे कॉलम का वैल्यू दीजिए। फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से। और यहाँ पे किसका चाहिए भैया? चौथे कॉलम का वैल्यू दे दीजिए। फिर यहाँ पे कंट्रोल V किए, कौन सा दे दीजिए वैल्यू? 5वें कॉलम का वैल्यू दे दीजिए, सॉरी 5वें कॉलम का वैल्यू दे दीजिए। और यहाँ पे 6ठे कॉलम का वैल्यू, कंट्रोल V, डबल क्लिक करके तब पेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल V, 5वें कॉलम का वैल्यू दे दीजिए। देखिए अब देखिए आपका रेडी है 108, 108। देखिए 108 का पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे। अब हम लिखते हैं 103, तो 103 का पूरा डिटेल आ गया, सही है। नाम जाके देख लीजिए, 103 चंदन, टेली, मुंगेर, ये और ये डिटेल आ रहा है। हमको चाहिए 101 का, किसका चाहिए वैल्यू? अब 101 का, देखिए 101 का आ गया। ये समझ में आ गया। अब उसी तरह से अगर हम नेम के आधार पे लेना चाह रहे थे तो नेम के आधार पे भी ले सकते थे। ये हम लोग इसके रोल के आधार पे ले लिए। अगर हमको नेम के आधार पे लेना होता तो इस डाटा को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करिए, नीचे आ जाइए, यहाँ पेस्ट, और इसके बीच में हम एक जगह बना लेते हैं। इसको थोड़ा इधर खींच देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। और अब इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए नेम पे बना लेते हैं। तो मान लिया जाए कि हम लोग नेम यहाँ डालेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा कलर कर लीजिए। और हम लोगों को डाटा यहाँ चाहिए, तो हम चाहे तो यही हेडिंग कॉपी करके रख लेंगे, हेडिंग दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा।
इसलिए यहाँ रख लेते हैं कि पता चले कि क्या आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, भी लुकअप, और यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वही हमको देखना है। तो ये दे दिए, कॉमा, सेल एड्रेस ले लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा, इसमें कौन से कॉलम का वैल्यू चाहिए हम लोगों को, पहले कॉलम का चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्टिवेट है कॉलम इंडेक्स, इसलिए कॉलम लिख रहे हैं, फिर कॉमा दिए तो ये एक्टिवेट हो गया, तब यहाँ 0 दे दिए, मतलब हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब यहाँ क्लोज कर दिए, ठीक है। पिछली बार हम क्या किए थे ना, इसको इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी किए थे, लेकिन इसका एक और तरीका है, आप इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग कर दिए, सारे में फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। क्या चेंजिंग हो गया, देखिए यहाँ पे पहले वाले को पहले देखिए, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था H35 से B30, सॉरी ये B35 से G45, ये सेल एड्रेस था, ये दिस वन सेल एड्रेस, ठीक है, B35 से G45। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, C35 से H45 हो गया, एक कॉलम इधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि हम इसको ड्रैग किए थे एक कॉलम इधर, तो जैसे जैसे हम इधर ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे एक एक कॉलम ये शिफ्ट होता चला जाएगा। जो तो नहीं चाहिए हम लोगों को, तो हर हाल में वही चाहिए ना, क्योंकि हमारा रेंज तो वही है। इस परेशानी से बचने के लिए इनको तो मिटा ही दीजिए, ये तो गलत है ना। यहाँ पर डबल क्लिक करना है, इसको क्या करना है, बी के पहले एक डॉलर साइन लगा देना है, और जी के पहले भी एक डॉलर साइन लगा देना है, और ये जो H35 लिखे हैं ना उसको भी डॉलर साइन लगा देना है H के पहले, ठीक है। एंटर प्रेस कर दीजिए, तो डॉलर साइन लगाने से क्या होता है, वो फिक्स हो जाता है। एंटर प्रेस करके चेक करिए। अब यहाँ से इसको खींचिए, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको बदलना पड़ेगा, वो है इसका कॉलम इंडेक्स नंबर। ये पहले कॉलम का वैल्यू दिखा रहा था इसमें, इसमें हमको दूसरे कॉलम का वैल्यू देखना है, एंटर। इसमें तीसरे कॉलम का वैल्यू देखना है, डबल क्लिक करके लाते हैं। इसमें चौथे कॉलम का वैल्यू देखना है, इसमें पांचवें कॉलम का वैल्यू देखना है, और इसमें छठे कॉलम का वैल्यू देखना है। हो गया। अब किसी का नाम लिख कर देखिए आता है क्या, गोविंद का सारा डिटेल। अब किसी और का नाम लिखिए, दिलीप, इसी में लिखना पड़ेगा, दिलीप का आ गया। आप चाहते हैं कि इसको ड्रॉप डाउन के तौर पर यूज कर लेते, यहाँ जाइए, डाटा में जाइए, पिछले दिन देखे थे उसका डाटा वैलिडेशन में जाइए, और एनी वैल्यू को क्या ले लेंगे, लिस्ट, और यहाँ सोर्स हम इसी को ले लेते हैं पूरा का पूरा, यही सब नाम तो चाहिए। ओके, अब देखिए आ रहा है, जिसका आप चाहिएगा उसका आ गया। तो ये हो गया आपका भी लुकअप, ठीक है। इसमें अभी हम एक चीज और सीखेंगे, इस डाटा को हम कहीं और ले चलते हैं, कॉपी, इस डाटा को हम यहाँ दे दिए शीट 2 में, और एक और हम डाटा यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेम हो गया। यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, रैंड बिटवीन 50 to 60, इसको ड्रैग कर दिए, फिर इसी को यहाँ इधर ले आइए। रैंड बिटवीन क्या करता है देखिए, ये भी आप आगे भी देखेंगे हम लोग। रैंड बिटवीन में आए, यहाँ पहले बॉटम देना फिर टॉप देना है, 90, 100। अब देखिए जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे ना उतनी बार ये कुछ चेंज होता रहेगा, ये रैंड बिटवीन का ही फायदा होता है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे 2 सेल में डाटा रख लिए हैं, मतलब 2 सीट में, और हमको अब वहां से वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज कॉमन रखे हैं, नेम यहाँ पे भी है सेम, और नेम यहाँ पे भी सेम है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीट 1 में, नीचे आइए। अब यहाँ पे फिर से हम इसी में नेम डालेंगे, उसका एक बॉक्स बना लेते हैं। अब इस बार हम लोगों को ये पूरा डिटेल तो चाहिए ही चाहिए, कॉपी करके रख लेते हैं। साथ ही इसका ये डिटेल भी चाहिए जो तीसरे सीट में है, कॉपी,
पेस्ट, मतलब हमको दो अलग अलग सीट से डाटा लेके आना है किसी तीसरे सीट में। चलिए ठीक, लिखिए शुरू से, फिर लिखते हैं भी लुकअप, इसी सेल में डालेंगे कॉमा लुकअप। अब ये कहाँ ढूंढना है हम लोग को, इसमें तो नहीं ढूंढना है हम लोग को, तो इस बार सीट 2 में ढूंढना है। तो यहाँ नॉर्मली हम यहाँ पे अभी क्लिक है, ध्यान से देखिएगा, और सीट 2 में चले जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस से सीट 1 में आ जाएंगे। तो देखिए जब हम सेलेक्ट करके आ गए, जब हम सेलेक्ट यहाँ सीट 2 में थे तो वहाँ सीट 2 लिखा हुआ था, लेकिन जैसे हम यहाँ आ गए तो सीट 1 लिखा गया। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, सीट 2 कर देना है। ठीक है, सीट 2 में डाटा है ना, कॉमा कॉलम इंडेक्स क्या चाहिए, पहला चाहिए, तो पहला ले लिए और 0। ठीक है, अब फिर यहाँ पे भी वही काम करना होगा, ए के अंदर हमको डॉलर लगा देना होगा और टी के अंदर भी डॉलर लगा देना होगा, नहीं तो ये खिसकने लगेगा। और साथ में एच के अंदर भी डॉलर लगा देना होगा ताकि ये तीनों फिक्स हो जाए। जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करें तो ये तीनों फिक्स हो जाए। एंटर प्रेस कर दीजिए, अब यहाँ से खींच दीजिए ईमेल आईडी तक। सिर्फ अब यहाँ पे आपको कॉलम चेंज करना है, कॉलम इंडेक्स इसका 2। इस बार थोड़ा सा फर्क क्या हुआ, पिछली बार जो है ना, अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेल एड्रेस में ये था, अब यहाँ पे सीट का नाम भी ऐड हो गया है एक्सक्लेमेशन के साथ। ये देखिए यही थोड़ा सा ऐड हुआ है, मतलब हमको डाटा किसी और सीट से चाहिए तो सीट का नेम एक्सक्लेमेशन देन सेल एड्रेस लिखना है, बस इतना सा काम था। सेलेक्ट करके आ गया वहां से। ठीक है, अब इसको चेंज कर दीजिए, इसका दूसरा ले लिए, इसमें तीसरा का कॉलम का वैल्यू चाहिए ना, 3 ले लिए, इसमें कौन सा वैल्यू चाहिए, चौथे का, तो 4 ले लिए, इसमें कौन सा चाहिए, 5वें का, तो 5 ले लिए, इसमें चाहिए 6ठे का, तो 6 ले लिए। अब यहाँ पे कोई नाम लिख के चेक करते हैं, जैसे अभी हम लोग लिख देते हैं जितेंद्र। देखिए जितेंद्र का सारा डाटा आ गया। कहाँ से आ रहा है डाटा, इस सीट से आ रहा है। आपको चेक करके चेंज करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ CSS है ना, इसको अभी हम लोग कर देते हैं एक्सेल। ठीक है, अब चल के देखिए, अब देखिए यहाँ क्या आ गया है, एक्सेल आ गया है। यहाँ पुराना डाटा जो था उसमें अभी भी CSS है ना, पुराना डाटा में अभी भी क्या है, यहाँ देख लीजिए जितेंद्र का CSS है ना, लेकिन इसमें क्या आ गया है, अभी एक्सेल आ गया है। ठीक है, तो ये डाटा कहां से लेके आ रहा है, 2 से लेके आ रहा है, सीट 2 से। अब हमको यहाँ फिजिक्स चाहिए, देखिए इक्वल टू भी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू तो यही रहेगा कॉमा। अब टेबल एरे हमारा सीट 3 है इस बार, तो यहां से लेके यहां तक लेना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हेडिंग इसको भी ले लीजिएगा। वापस आ जाइए सीट 1 में, तो ये 1 में आ गया तो 1 हो गया, तो इसको एक बार 3 करना जरूरी रहेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग को पहला कॉलम का तो वैल्यू लेना है, फिजिक्स दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ 2 दे दिया और यहाँ 0 दे दिया, एंटर मार दीजिए। हाँ, अब फिर से एक बार वही करना है, एच के पहले डॉलर लगा देना है और यहाँ पे ए के पहले डॉलर लगाना है और टी के पहले भी डॉलर लगा देना है, बस। और इसको खींचिए, अब यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स चेंज होगा, कॉलम इंडेक्स यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा कॉलम इंडेक्स, और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेंज करिए, नाम अभी दे देते हैं हम लोग अमित। अमित नाम दे दिए, तो अमित दे दिए, तो अब चल के देखते हैं अमित का वहां फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या है, और डाटा भी देख लीजिए। अमित का 101 है, क्या दिया है आंसर, अमित का 101 दे दिया है। ठीक है, 50, 620, 52 और 57 है। चल के देख लेते हैं, 50, 620, 52 और 57। अब हम लोग यहाँ एच लुकअप देखते हैं। भी लुकअप और एच लुकअप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। भी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप होता है और एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। भी लुकअप में हम लोग यहाँ कॉलम देते थे, कॉलम नंबर, और एच लुकअप में हमको रो नंबर देना है, यही फर्क है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल एच लुकअप का भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिया अभी एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब मान लीजिए मुझे कोर्स का देखना है,
तो या तो हम कोर्स लिखेंगे या हम यहाँ पे सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो चलिए सेल एड्रेस दे दिए क्लिक करके। अब यह कॉमा लिए, टेबल एरे मेरा यहाँ से यहाँ तक है, फिर कॉमा दे दिए। अब यहाँ पे पहले जैसे कॉलम इंडेक्स पूछता था, अब रो इंडेक्स पूछ रहा है। तो कोर्स का हमको 5वें रो में, जैसे ये पहला रो हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से, तो 5वें रो का दिखा दीजिए। तो 5 दे दिए और फिर 0 दे देते हैं। 0 का मतलब होता है 100% मैच करने पे रिजल्ट आएगा। 1 का मतलब होता है 100% मैच नहीं करेगा तब भी रिजल्ट आएगा। एंटर प्रेस करिए, तो अभी तो कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे अगर हम कोर्स दे देते हैं तो देखिए कोर्स का 5वें नंबर में देखिए 1 2 3 4 5वें नंबर में क्या आया है, GST आया है। अगर हम यहाँ एड्रेस दे दें तो एड्रेस का 5वें नंबर में देख लीजिए, एड्रेस का 1 2 3 4 5 अररिया आ गया। तो इस तरह से हम लोग एच लुकअप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लुकअप। जब जैसे यहाँ देखना है मान लीजिए, तो फिर से यहाँ देख लीजिए इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए या फिर यहाँ सेल एड्रेस दे देते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे जो टेबल एरे है वो ले लिए यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा दे दिए। अब रो नंबर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का हमको 8वां देखना है, तो 8 दे देते हैं और फिर 0 दे देते हैं। अब यहाँ दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो देखिए रजिस्ट्रेशन में 8वां का 107 ही होगा, क्योंकि ये भी एक काउंट होता है ना। अब यहाँ फिर से अगर हम कोर्स दे देंगे तो कोर्स आ जाएगा। DTP हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये एच लुकअप है। एच लुकअप का ज़्यादा यूज नहीं होता, मेनली वी लुकअप का ही यूज होता है। तो हम लोग इसमें दोनों फंक्शन देख लिए, एच लुकअप और वी लुकअप, ठीक है। जब जब आपको फार्मूला लिखना हो तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे आके उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ का फार्मूला देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण फार्मूला था। कंट्रोल और टिल्ट दबा देते हैं, यहाँ का सारा फार्मूला देखिए। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये देख लिए यहाँ का। अब यहाँ का देख लीजिए, डबल क्लिक कर देंगे तो इसको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस ले लेगा। वीडियो को आराम से यहाँ पर रोक लीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, और सारा फार्मूला यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आराम से, और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे है वो सीट वाला समझो था, ये नीचे सीट वाला है ना। सारा फार्मूला यहाँ है, इसको भी थोड़ा फैला देते हैं। तो फार्मूला सबको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। ये था आपका वी लुकअप और एच लुकअप। थैंक यू।